तो भैया जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। ये है मिस्त्री की काबिलियत। इसमें से जितनी जानकारी जिसमें होगी वो मिस्त्री इतना ही काबिल होगा। जैसे नंबर एक पे है, हाई स्पीड में नंबर मोटा और लो स्पीड में तार पतला क्यों होता है, इसकी जानकारी। नंबर दो है, पिच कम या ज्यादा करने से मोटर में क्या अंतर आता है। तीसरे पे है, कितने एचपी की मोटर को खाली में कितने एम्पीयर लेने चाहिए। मतलब ये बहुत ही अहम बातें बता रही हूँ मैं। ये इस पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो नंबर वन कारीगर बनोगे। पे 3 नंबर 1। कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किसी से पूछो कह दो बहुत प्रकार के होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूसरे 200-400 तरह के तो होते नहीं है, या 100-150 तरह के नहीं होते हैं। सिर्फ दिमाग को घुमा रखा है, क्योंकि इसके बारे में हमें लोगों को पता नहीं है, इसलिए इसकी नकल कर करके रखते हैं। जिस दिन आपको इसकी अहमियत पता लग गई कि हम टू लीट क्यों करते हैं, 4 लीट क्यों करते हैं, और एक ही तरह के हैं। 4 लीट की तरह से ही हो में, 6 लीट की तरह से हो में, 2 लीट की तरह से हो में। फिर भी लोगों ने हवा बना रखा है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मसला है। जिस दिन ये इन बातों को समझ लिया, या मुझसे संपर्क में, मेरे संपर्क में रहे, तो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2 लीट से 3 लीट करने में, या 6 लीट करने में, 2 लीट से 3 लीट और 4 लीट 6 लीट क्यों करते हैं हम। एक तो ये मतलब हो गया कंसर्न कितने प्रकार के होते हैं। या इसी में मैटर ये भी है। अगर ये समझ लिया आपने तो ये भी समझ गए आप कि हम 2 लीट क्यों करते हैं, 3 लीट क्यों करते हैं, 4 लीट क्यों करते हैं, 6 लीट क्यों करते हैं। बात वही है लौट फिर के। इन सब बातों में मकसद एक थोड़ा सा ही है बस। जितनी ये मकसद आपके दिमाग में बैठ गया, समझ समझ में आ गया, फिर तो बल्ले बल्ले समझ लो, उतने ही बढ़िया आप टॉप के कारीगर बनोगे आप। या फिर है, मोटर 4 पोल से 6 पोल में करनी है, तो हमें नंबर में और टन में क्या अंतर करना है। या 4 से 8 में करनी है, 4 पोल से 8 पोल में करनी है। या 2 पोल से 6 पोल में करनी है, या 2 पोल से 4 पोल में करनी है। देखो मेरे पास ऐसे ऐसे टॉपिक हैं कि मैं चाहूँ, मैं बताऊं आपको एक दिन, अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो, कि आप बिल्कुल किसी नकल के, अगर आपको 4 पोल में मोटर है और आपको 6 पोल में करनी है, तो आप जो उसमें नंबर निकल लिया है वो नंबर आपको बता देगा कि इसमें आपको कितना नंबर का अंतर करना है। और जो कॉल में टन निकल रहे हैं वो टन आपको बता देंगे। जैसे मैंने आपको सिंगल फेज 3 फेज बनाने का फार्मूला दिया है मोटर का, तो वो कितना आसान है सिंगल फेज से 3 फेज बनाने का। तो जो टन निकलना है वो टन आपको, आपने बता दिए, वो उस कॉल ने बता दिया कि आप मेरे साथ ऐसा करो। और जो नंबर निकला उस नंबर का मैंने टॉपिक बता दिया कि इसके साथ ऐसा कर लो। 3 फेज बन जाएगी आराम के साथ। 3 फेज करो, 2 फेज करो, सब एक ही वीडियो में सब फार्मूला बता दिए मैंने। तो ऐसे ऐसे फार्मूले हैं मेरे पास, क्या बिना किसी किताब के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी सिरदर्दी के आप सब आराम से साथ कर लोगे। बस जो मोटर वहां ठीक चल रही थी, अब वही मोटर चलनी है उन्हीं बोल्टों पे मतलब। और आप उसका आरपीएम आराम से बदल सकते हो। वही तुम्हें नंबर टन से अपने आप वो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, मुझसे जुड़े रहोगे तो। और ये बहुत बड़े फार्मूले हैं ये, और बहुत छोटे से सिंपल तरीके से बता दूंगा आपको मैं। उसमें टन और नंबर में क्या क्या अंतर करना होता है। देखो मसले तो और भी हैं। तो मोटर गर्म चल रही है तो क्या करना है, ये सब इन्हीं में से ही है सारे। ये सारे मकसद है इन्हीं में से ही। मोटर लोड न ले रही तो क्या करना है। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो ये सब डर खत्म हो जाएगा। कोई लिखा पढ़ी नहीं करोगे, कोई रजिस्टर में नहीं लिखोगे, कुछ नहीं। ये ना कि साहब डेटा निकालना पहले हाथ जरूरी है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। डेटा भी समझ में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है, देखो दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है नामुमकिन। लोगों ने क्या क्या बना दिया, लेकिन आज तक इसका हिसाब नहीं आया किसी के पास। हमारे पास है, बेफिक्र हो गए। किताबों में केवल ट्रांसफॉर्मर का हिसाब है, स्कूलों में ट्रांसफॉर्मर का हिसाब है। क्या हमें 100 kV का, 250 kV का ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो कितने स्क्वायर फीट हमें कोड चाहिए, उसमें कौन सा नंबर पड़ेगा, ये तो है किताब में। लेकिन बाकी मोटरों का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है किताबों में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास है गारंटी के साथ में। बिल्कुल आसान तरीके से बिना पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा कि हाँ भाई निकाल लेगा कि हाँ इसका हिसाब ऐसे निकल गया। वो तो खुद बता दी है। अब जैसे लोग कहते हैं क्या ये जेन्युइन डेटा है, ये देखो जेन्युइन डेटा तो है, लेकिन वो हर मोटर में काम नहीं करेगा। पहली बात तो वो बोल्ट का अंतर होता है। अब मान लो बोल्ट भी ठीक है, तो उसकी कोर की वैरायटी का अंतर होता है।
अगर हाँ उसी कंपनी मोटर है तब कोई बात नहीं है, तब वो जेन्युइन डेटा माना जाएगा वो, कि आप दूसरी मोटर में डाल सकते हो अगर वो उसी कंपनी की है तो। इनका कंपनियों में कोड का भी डिफरेंस आता है, वो इस बारे में कोई ध्यान देता ही नहीं है। नकल भी करनी नहीं आती। हकीकत तो ये है, बुरा मत मानना, लोगों में बात जो है सच्ची सच्ची बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर। मेरी बातों में ठीक रहोगे, समझते रहोगे तो बहुत अच्छे कारीगर बनोगे। इन बातों में से देखो, इन बातों में ध्यान दो। देखो मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आप ही के लिए कर रहा। मैंने हालांकि मैंने इन बातों को भी आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन पर लग जाओ, इनकी खोज में लग जाओ, और ना मिले तो मैं हूँ ही। टेंशन नहीं लेने का, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको सब बातें बताता रहूंगा। लेकिन कुछ लगे कि हाँ आप जो आपको जो शौक उठ गया आप देख रहे हो, तब मैं इसकी जो है इसके उत्तर बताने शुरू कर दूंगा मैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, देखो इन बातों में आज आप घुस जाओ। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत काम की बातें हैं, ये आपकी काबिलियत की बातें हैं, आप में काबिलियत पैदा करेंगे ये बातें। जितना इसमें घुसोगे, हर एक चीज पे एक ही टॉपिक पे घुस जाओ, खोज करो इनकी, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही, और ना मिले तो मुझसे संपर्क करो। मेरे कमेंट में बताओ आप कि भाई वाकई चीज अच्छी है, या भाई साहब भाई हमें बताओ आप इस बात को, मैं बताऊंगा आपको। मैं सभी चीजें मोटर के काम की है ये आपको कॉलेज में किताबों में नहीं मिलेंगे ये, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, किसी किताबों में नहीं मिलेगा। बस ये लिखे है कि मैं मोटर खोलने से पहले उसमें निशान लगा लो, प्लेट पे जानकारी जानकारी ले लो, कॉल की लंबाई चौड़ाई नाप लो, पिच देख लो, उससे कनेक्शन देख लो, उसका नंबर देख लो। लो साहब ये के बात है। अब मोटर पहले से खराब चल रही है तो क्या करें? अरे मोटर पहले से खराब चल रही है, अब क्या करें बताओ, उसका तरीका बताओ ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र होकर आराम से वीडियो देखो मेरे आराम से, और सब कुछ मिलता रहेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। ठीक है।